आज हम 2.2 एक्सरसाइज करते हैं। 2.1 तक कल हो गया था सभी का। 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से जो इंपॉर्टेंट है वो हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इक्वेशन है तुम्हारे पास 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट मतलब वैल्यू ऑफ x पुट करना है। x इज इक्वल 0, x इज इक्वल -1 और थर्ड है x इज इक्वल 2। एक क्वेश्चन तुम्हारा 1 या 2 मार्क्स का रखा रहेगा एग्जाम में। तो इस इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करना है और वही आंसर होगा हमारा। तो 5x के प्लेस पर कितना रख रहे हैं 0, -4 x के प्लेस पर 0 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 0 में मल्टीप्लाई 0, ये भी 0 प्लस 3। तो फर्स्ट का आंसर कितना आ गया 3। ओके हो सभी। सेकेंड में हमें पुट करना है x इज इक्वल -1। इसी इक्वेशन में x इज इक्वल -1। तो मैं यहां पर किए दे रहा हूं इसको। 5x आ गया मतलब -1, -4 x के प्लेस पर -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 1 जा 5, निगेटिव 5 देगा ये। -4 ये हो जाएगा +1 प्लस 3 कितना हुआ ये -4, ये -5 और ये कितना -4 प्लस 3। तो ये 9 प्लस 3 कितना देगा आंसर -6। ओके है। थर्ड में कह रहा है इसी को x इज इक्वल 2 रखिए। तो 5x के प्लेस पर 2 रख दिया, -4x के प्लेस पर 2 रख दिया प्लस 3। ये दिख रहा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 5 2 जा 10 -4, ये 2 2 जा 4 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 10, 4 4 जा 16 प्लस 3। अब ये दोनों पॉजिटिव है तो ये 13 होगा और ये -16 और ये डिफरेंट साइन है तो माइनस कर दोगे, आंसर -3। क्वेश्चन फर्स्ट इस तरीके से तुम्हारा सॉल्व होता है। सॉल्व करो। प्रॉब्लम नंबर सेकंड, फाइंड P नॉट। पहले कह रहा है P नॉट मतलब 0, फिर कह रहा P1 एंड P2। इक्वेशन सभी के गिवन है। फर्स्ट है Py इज इक्वल y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ठीक है। सेकेंड है Pt इज इक्वल 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। ये दो क्वेश्चंस इस तरीके से हैं। इसमें कह रहा है कि आप इनकी वैल्यू फाइंड करिए। P0 मतलब 0 रख करके, जहां पर वेरिएबल्स है 0 रखो। फिर P1 जहां पर वेरिएबल्स देख रहे हैं वहां पर 1 रखिए। फिर P2 ये 2 मतलब वेरिएबल्स की प्लेस पर 2 रखिए। तो इसको सॉल्व करें तो y मतलब 0 हम फर्स्ट फाइंड कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 0 -0 प्लस 1, आंसर कितना देगा 1। 0 रखोगे तो ये 0 0 और आंसर कितना आ गया P नॉट का 1। फर्स्ट सॉल्व है, सिंपल। अब सेकंड वाले में अगर यहीं पर 0 रखो तो कितना हो जाएगा 2 प्लस इसके प्लेस पर 0 प्लस 2 इसके प्लेस पर 0 -0। क्यों, जहां वेरिएबल दिखेंगे वहां पर 0 रखोगे। तो कितना हो जाएगा ये 2, ये 0 हो जाएंगे तीनों। तो आंसर कितना आएगा P नॉट का 0। सिर्फ यही नहीं निकालना है तुम्हें, हर एक उसमें 3 निकालने हैं। मैं सिर्फ 0 रख रहा हूं यहां पर। अगर P1 यहां पर तुम्हें चाहिए तो इसकी प्लेस पर क्या रखोगे t के 1। तो हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 और ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 1 का क्यूब भी 1 रहेगा। तो इसका आंसर आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 मतलब 2 2 4 1 5 से 1 माइनस करो या इसको कट करके 2 2 जा 4। तो P1 कितना आ गया 4। इसी में P2 भी फाइंड करना है। तो P2 जब फाइंड करोगे तो 2 रखना पड़ेगा इस वेरिएबल्स पे। तो 2 प्लस t की प्लेस पर 2 प्लस t के यहां पर रखोगे 2 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा ये, और यहां पर 2 रखोगे तो ये भी कितना देगा 2 2 जा 4 2 जा 8। तो 8 से 8 कैंसिल, ये 2 2 4। इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है। यानी हर एक इक्वेशन में P नॉट P1 P2 फाइंड करना है। तो मैंने एक में पूरा इसमें रख दिया, इसमें तुम खुद से रख सकते हो। अब P1 रख सकते हो, कितना आएगा देखो
इसकी प्लेस पर 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर 1, -1 प्लस 1, ये 1 1 कैंसिल, कितना दिया 1। अब अगर 2 रखोगे तो कितना आएगा, इस पर 2 रखो, कितना देगा 4, 2 2 जा 4, ये इसमें कितना आएगा -2 प्लस 1, 4 से 1 5, 4 और 1 पॉजिटिव है 5, 5 से 2 माइनस करो 3, आंसर। फोर्थ है लिखा हुआ px इज इक्वल x -1 और x + 1। बता चुका हूं कि यही क्वेश्चन तुम्हारे में ज्यादा आता है। तो इसमें तुम्हें फाइंड करना है p0, मतलब x की प्लेस पर 0, तो ये कितना हो जाएगा 0 -1 और ये 0 + 1, x की जगह रख लिया ना। अब ये कितना देगा, अब इसमें तुम्हें माइनस प्लस नहीं करना है, ये सिर्फ -1 होगा, 0 हट जाएंगे बस, तो -1 × 1 कितना आएगा -1 हो गया। अब p1 भी फाइंड करना था, तो जब 1 रखोगे तो ये 1 - 1 हो जाएगा इसकी प्लेस पर 1 रखोगे तो ये कितना होगा 1 + 1। अब आंसर ये कितना देगा 0, क्यों, क्योंकि 1 - 1 गया 0, और अगल बगल में कुछ भी हो सब 0 ही होगा, मल्टीप्लाई में कुछ भी हो। यही लिए इसको क्वेश्चन तुम कर नहीं पाते हो, पेपर में आता भी है सबसे ज्यादा। फिर है p2 भी तो फाइंड करना है, तो जब 2 फाइंड करोगे 2 - 1 कितना आएगा 1, और 2 + 1 कितना देगा 3, तो 3 × 3, ये हो गया फोर्थ के आंसर तीनों। नोट कर लो, चांसेस इसी का है सबसे ज्यादा आने का। क्वेश्चन थर्ड है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इन सभी के आगे इंडिकेट कर रखे हैं, वो वैल्यू इक्वेशन में पुट करनी है। अब इसमें आता कौन है पेपर में, तुम्हारा सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है 6th वाला, केवी में हो एपीएस में हो, सबसे ज्यादा इसका 6th आता है, फिर 7th और 2nd, ये तीनों मैं बता दे रहा हूं, करने सभी है तुम्हें। इसी का सेकंड पार्ट है px इज इक्वल 5x - पाई, इंडिकेट क्या दे रखा है वो 4/5, यही है। तो px कितना है 4/5 हमें रखना है, तो p इसके प्लेस पर कितना रख दिया 4/5 माइनस पाई की वैल्यू रख दो 22/7, ये कितना देगा 5 से 5 कट जाएगा 4 - 22/7, 7 4 जा 28, 28 - 22/7 कितना आ जाएगा, इसको माइनस करने पर 6/7। ये कर लो, या तो पाई की वैल्यू नहीं रखोगे तब भी वही आएगा। क्या चाहिए था इसमें वैल्यू, x की प्लेस पर जो गिवन है उसको रखना है, ठीक। इसी का फिर नेक्स्ट पार्ट है px ब्रैकेट में रखे हुए हैं x + 1 और x - 2, वैल्यू कितनी है इसको रखना, वैल्यू कितना रखा है उसमें x इज इक्वल -1 और कॉमा करके कितना है 2, यानी ये दोनों वैल्यू पुट करने हैं, ये दोनों वैल्यू पुट करने हैं। तो पहले हम x इज इक्वल -1 रखेंगे, तो p -1 x की जगह, तो ये -1 रखने पर कितना देगा 0 दे देगा, -1 - 2, तो ये हो गया 0 और ये आएगा -3 × 0। अब करोगे क्या, मैक्सिमम तुम्हारा दिमाग क्या चलेगा -3 रख दोगे उठा के, बहुत लोग, क्योंकि ब्रैकेट लगाओगे नहीं, यहां पे ब्रैकेट लगाओगे नहीं, अपनी मैथमेटिक्स खुद जान लो, यहां पर ब्रैकेट नहीं लगाओगे, 0 -3 रख दोगे तुम, और तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये ब्रैकेट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये मल्टीप्लाई है, इसकी वैल्यू 0 आएगी। मैं कॉपी चेक करता हूं ना, तो पता चलता है तुम्हारा 0 -3 रख दिया और यहां पर -3 खुश हो गए, ये मल्टीप्लाई में है तो 0 में मल्टीप्लाई चाहे जितने का करते हैं तो सब 0 वैल्यू देता है। फिर इसी में कह रहा 2 भी रखिए, तो रख के देखते हैं,
2 + 1 कितना होगा 3, 2 - 2 कितना होगा 0, तो 3 × 0 0, ये भी कितना आ गया 0। नोट। क्वेश्चन में आने वाला यही है, x = -m/l। और इसी का 7th पार्ट है px = 3x² - 1, x = -1/3 और क्या है रूट में है, और कॉमा 2/√3। पेन बंद कर देना 2 मिनट। कितना था ये 3। Lx + m पर हमें वैल्यू रखनी है x = -m/l, ठीक। तो px की प्लेस पर रखना है -m/l, एज इट इज रख लेंगे इसको। l x की प्लेस पर -m/l, याद रखना इस जब माइनस दे तो ब्रैकेट लगाने की आदत डाले रहना, नहीं तो मैथमेटिक्स में बहुत कुछ रॉन्ग हो जाता है सिंप्लीफिकेशन में। तो ये अब मिनटू है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या देगा -m + m, क्या आ गया 0। ये दे दिया 0 तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट इसी का px = 3x² - 1 है, x का वैल्यू 2 रखनी है, यहां पर एक नहीं है, यहां पर 2 वैल्यू गिवन है। तो चलिए पहले हम रख रहे हैं क्या है -1/√3। अंडर रूट देख कर ही आधे लोग क्वेश्चन छोड़ देते हो। तो 3x की प्लेस पर 1/√3 माइनस का रख रहे हो, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो -1, 3 × स्क्वायर करिए इसको, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर √3, निगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाता है स्क्वायर करने पर, -1, 3 से 3 गया कितना आया 1 - 1 मतलब 0, ये भी कितना दिया 0। अब इसी इक्वेशंस में 2/3 भी कह रहा रखिए, तो वो भी रख करके देखते हैं। तो px की प्लेस पर 2/3 रखना है = 3x की प्लेस पर 2/√3 रखना है, स्क्वायर माइनस है 1, तो ये होगा 3, स्क्वायर करो इसको, 2 का हुआ 4 और √3 का 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 कितना दिया आंसर 3, 2/√3। नोट कर लो। इस क्वेश्चन में करना क्या है, वैल्यू नहीं पुट करनी, वैल्यू निकालनी है, जस्ट अपोजिट। फाइंड द जीरोज कह रहा है, फाइंड द जीरोज यानी जीरोज निकालिए आप। तो इसकी प्लेस पर 0, 2x + 5, तो 2x, ये 5 इधर ले आओगे तो -5, तो x = कहां आएगा डिवाइड में आएगा -5/2। इसे क्या लिख दोगे x = -5/2। यहां x की वैल्यू फाइंड करनी है, और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था वैल्यू ऑफ x रखना था, यह डिफरेंस है। तो ये डन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चंस का, इसकी प्लेस पर 0 रखें, cx + d, cx d इधर ले आओगे -d, तो x = c कहां आएगा नीचे। तो वैल्यू क्या आ गई x की -d/c। अभी तुम्हें बहुत इजी लग रहा होगा, ये लग रहा है इजी, देखना जब एग्जाम में आएगा तब मालूम पड़ेंगे ये तुम क्या कर रहे हो। इसमें तुम्हें यही नहीं पता चलेगा कि px की प्लेस पर 0 रखनी है क्या, वहां पर तुम ढूंढते रह जाओगे। इसीलिए कहता हूं कि दिमाग से इन क्वेश्चंस को करना, कि px में कह रहा जीरोस फाइंड करिए आप, तो इसकी प्लेस पर हमने 0 रखा। इससे पहले क्वेश्चन में कह रहा था कि वैल्यूज पुट करिए जो उसके अगेंस्ट गिवन है, वो हमने फिर x की वैल्यू रखा था। ठीक है, कंफ्यूजन कहां होती है, तुम एग्जाम में यही नहीं पता होगा कि यहां पर 0 रख लेना है, तुम्हें सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, और ये क्वेश्चन छोड़ के चले आते हो। तो इंपॉर्टेंट बहुत है, नोट कर लो। एक्सरसाइज फिनिश। एग्जाम में जाने से पहले इनको रिवाइज करके जाना, नहीं तो फिर कह रहा हूं कंफ्यूजन हो जाएगी, क्या रखना है वैल्यू की वैल्यू निकालनी है। हो गया ये ठीक, अंडर रूट में लगा हुआ है और ब्रैकेट भी है।
डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस वन अ फैक्टर, x प्लस वन अ फैक्टर। डिटरमाइन करना है कि x प्लस वन किसका फैक्टर है इन 4 इक्वेशंस में। तो इक्वेशंस जो गिवन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 इन ब्रैकेट एक्स प्लस अंडर रूट 2, यही है इक्वेशन। चलिए x प्लस वन को हमें चेक करना है फैक्टर है कि नहीं, तो हम वैल्यू कितना निकालेंगे, x प्लस वन इक्वल 0, तो x इज इक्वल ये उधर जाएगा -1, यानी x की प्लेस पर -1 पुट कर देते हैं। तो x की आ गया तो -1 की वैल्यू क्यूब इसके रख दो, ये -1 का स्क्वायर है रख दिए, 2 प्लस अंडर रूट 2 x आ गया -1 प्लस अंडर रूट 2, ये पहले रखोगे, शॉर्टकट निकालने की कोशिश ना करना। अब ये ब्रैकेट लगा हुआ है ऊपर रखे तो -1 माइनस ये पॉजिटिव देगा इसको क्योंकि इवन नंबर है, माइनस माइनस और ये -1 ये प्लस कर देगा इसको, ब्रैकेट अभी बनाए रहो। ये हमने इनटू में था ये पूरा, तो -1 इसमें मल्टीप्लाई कराओगे यही आएगा और माइनस माइनस प्लस दे दिया। यहीं पर होता है तुम्हारा प्रॉब्लम, -1 इंटू माइनस क्या दिया प्लस, ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 2 रख दिए, फिर ये वाला स्टेप अंडर रूट 2, -1 ये भी -1 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट। अब ये -1 क्या दिया -2 प्लस 2 और अंडर रूट 2 ऐड होकर के 2 अंडर रूट 2 देते हैं, सेम होते हैं तो ऐड कर लिया, प्लस है तो -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, इसका आंसर आया 2√2। और बहुत प्रॉब्लम होती है तुमको इसको सॉल्व करने में, मुझे मालूम है, ठीक है, कि कितनी प्रॉब्लम होती है कि जब चेक करता हूं कॉपी तो तुम्हारी ये सब प्रॉब्लम मिलती है, ये ब्रैकेट और निगेटिव पॉजिटिव का। तो टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px in each of the following cases. क्वेश्चन फर्स्ट इसका करते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट px गिवन है, इसमें 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और gx कह रहा है यहां पर x प्लस 1। अब कह रहा है आप पता करिए ये gx उसका फैक्टर है कि नहीं है px का। तो हम कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक ही वो है कि इससे वैल्यू निकाल लो x की, तो x प्लस 1 इसकी प्लेस पर 0, तो x इज इक्वल -1। अगर -1 इसमें रखने पर 0 देता है तो इसका फैक्टर है। तो रखते हैं वैल्यू, 2x की प्लेस पर कितना -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 प्लस 1। यहां पे ये प्रॉब्लम में -1 है, यस सर। ओके। अब इसको सॉल्व करें, 2 -1 का क्यूब कितना होगा, ऑड है तो माइनस में रहेगा, अगर इवन होता तो पॉजिटिव लिख देता, प्लस ये देखो इवन मिल गया, ये +1 हो गया, ब्रैकेट में ही रखे रहना इस स्टेप में, ये -2 और अंदर माइनस है, सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन, प्लस 2 1 जा 2 -1। अब इसका इनसाइड मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 देगा, 2 1 जा 2 और माइनस में है, +1 +2 -1, 2 माइनस और प्लस का कैंसिल, 1 से 1 भी माइनस हो जाएगा 0, तो लिखोगे देयरफॉर gx इज फैक्टर ऑफ px। सॉल्व। तो 100 नहीं 90% वाला ही तुम्हारे क्लास में टॉप हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, ये मैं गारंटी कर लेता हूं कि 5 मार्क्स के तुम्हें इन्हीं तीनों क्वेश्चंस में आ जाएंगे,
मिनिमम 5 मार्क्स में, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। 3, 4, 5 इतने इंपॉर्टेंट। तो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, कह रहा -1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। फर्स्ट गिवन है तुम्हें पी एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, पी एक्स इज इक्वल 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। थर्ड है पी एक्स इज इक्वल, इसमें टिक कर लेना, यही वाला सबसे ज्यादा आता है, -√2x प्लस 1, और फोर्थ में भी टिक कर लेना। इन दोनों ही पेपर में तुम्हें मिलेंगे। के एक्स स्क्वायर -3x प्लस के, ठीक। तो बोर्ड में देखना 5 मिनट। x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स कह रहा, तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा ये 1, यानी हमें 1 रखना है। तो 1 रखो, यहां पर रखा 0, इसके प्लेस पर 1 तो 1 ही देगा, 1 का स्क्वायर, यहां पर भी 1 देगा, इज इक्वल ये प्लस के, तो ये 1 1 ऐड होकर के 2 प्लस के इज इक्वल 0। ये इधर आएगा तो 0 माइनस 2 इज इक्वल के, तो 0 माइनस 2 ही रहेगा। तो के की वैल्यू कितनी हो गई -2, हो गया सॉल्व। वैल्यू ऑफ के चाहिए था और हमने कर लिया सॉल्व। आया ये। नेक्स्ट इसी का पी एक्स इज इक्वल 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। वैल्यू हमें वही रखनी है, x की प्लेस पर क्या क्या भूल गए ना, x इज इक्वल, वही बोल रहा हूं ना, देख लो कितना दिमाग लग रहा है तुम्हारा। ये कितना आएगा 2 1 जा 2, ये 1 ही रहेगा ना, 1 का स्क्वायर, तो 2 1 जा 2, के 1 जा के प्लस √2 के, इसको उधर उठा कर लाओगे -2 माइनस √2। इसमें मैक्सिमम क्या कर सकते हो, माइनस कॉमन ले सकते हो, तो ये 2 प्लस √2 दे देगा। पेपर में पहले भी आ चुका होगा ये, तुम्हें हाफ ईयरली में या प्री बोर्ड में उसमें मिला होगा, यूटी में कोई ना कोई ऐसा। ये क्वेश्चन और इसके बाद वाला, यही दोनों फाइनल में भी आएंगे। ये ओके है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, तो चलिए रखते हैं यहां पर 0, के इसकी प्लेस पर कितना 1 का स्क्वायर माइनस √2 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा के माइनस √2 1 जा 1 प्लस 1, के इसको उठाकर इधर लाओगे तो √2 होगा पॉजिटिव में और ये हो जाएगा -1, तो के की वैल्यू कितनी हो गई √2 -1। कितने थे इसमें 4। ओके, अब इसमें 2 के आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा तुम्हें लगेगा कि ये 2 के कैसे सॉल्व करें। तो फॉर्मूला वही है, के इसकी जगह पर 1 -3 इसके प्लेस पर 1 के, ये के हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और के 1 जा के, -3 प्लस के प्लस के कितना हुआ 2k, और 3 इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो k इज इक्वल ये इधर आएगा, -3 नहीं है ये पॉजिटिव 3 हो जाएगा इधर आकर के, ये बैठे हो गए ना, k इज इक्वल 3/2। सॉल्व कर लो, चारों क्वेश्चंस हम कर लेंगे। आए होंगे ये कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कह रहा फैक्टराइज क्या है फर्स्ट 12x हाँ -7x + 1। फैक्टराइज करना है। देखो ये क्लास 10th में फिर से मिलेंगे तुम्हें, क्लास 8th में भी थे, जो सीरियसली क्लास 8th पढ़ा होगा फैक्टराइज वाला वो यही है, मिडिल स्प्लिट बोलते हैं इसे। तो ये अंडर 12 और ये मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले तो ये स्टेप जान लो।
क्योंकि 9th 10th में भी बहुत पहुंच जाते हो तुम, ये 1 को खाली याद रखते हो, इसी को स्प्लिट करते हैं। इसके अगर एक्स स्क्वायर के बगल में है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सुना? ज्यादातर केस में यहां पर ओनली एक्स स्क्वायर दे रहता है, इसलिए टीचर बोल देते हैं कि इसको फैक्टराइज करना है। बट याद रख लेना कि ये कांस्टेंट वाला और एक्स स्क्वायर के बगल वाले को सबसे पहले लिखते हैं मल्टीप्लाई करके, फिर इसको फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं ऐसे कि 7 आए। तो 4 3 12 होता है और 6 2 भी 12 होता है। हम उसे लेंगे जो प्लस माइनस करने पर मिड में आए, तो 4 और 3 करने पर ही 7 आएगा। ठीक है, तो अब इसको करें हम 12x स्क्वायर माइनस 7 के प्लेस पर 4 प्लस 3x प्लस 1। तो 12x स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस 3x। कुछ लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं तब भी सही होगा। ये 4 और 3 7, मैंने यहां पर उसको रख दिया प्लस में, फिर ये करें। दोनों स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यह भी कर सकते हो। अब इन दोनों स्टेप में हमेशा कॉमन होगा। क्या है दोनों में मिल रहा? 4 और x। 4 3 होता है 12, एक x भी बचेगा क्योंकि स्क्वायर है। ये पूरा कट जाएगा तो क्या देगा? -1। इसमें कुछ नहीं मिल रहा तो 1 कॉमन ले लो, 3x माइनस 1। बहुत सारे बच्चे यहां पर साइन नहीं रखते, रॉन्ग होगा, याद रख लेना। ये स्टेप पे बहुत नहीं रखते हैं, आदत ही नहीं है कुछ लोगों की, तो यहां पर ध्यान देना। ये साइन ही डिपेंड करता है अंदर वाला साइन क्या आएगा। ये माइनस हुआ तभी ये प्लस वाला माइनस दिया इसको। अब ये दोनों ब्रैकेट में सेम आएंगे 100%, नहीं आए तो वहीं रुक जाना, आगे नहीं बढ़ना, ऊपर चेक कर लेना एक बार फिर से, क्योंकि कहीं तुम्हारा रॉन्ग है। क्यों? ये ब्रैकेट में सेम आएंगे ही फैक्टराइज में। तो 3x माइनस 1 और ये जो साइड में रखे हुए मल्टीपल्स 4x माइनस 1 हो गया। ये है फैक्टराइज ऑफ दिस इक्वेशन। चलो 1 मिनट के अंदर इसको भी सॉल्व करते हैं। 2 मार्क्स के आएंगे ये। सबसे पहले 3 और 2 को देखेंगे हम, इनका मल्टीप्लाई करें 6, इसको फैक्टर करें 7 चाहिए, तो 6 1 जा 6, 6 में 1 ऐड करो 7 होता। 3 2 भी है, तो 3 और 2 क्या 7 होगा? नहीं, हमें तो 7 चाहिए। तो 2x स्क्वायर प्लस इसके प्लेस पर 6x प्लस 1x प्लस 3, इन दोनों में कॉमन, चलो लेते हैं कॉमन। क्या आएगा? 2x, तो ये एक x बचेगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। 2 3 होता है तो 3 देगा। इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा तो 1 सबका कॉमन होता है, x प्लस 3 आ गया। अब ये सेम आ गए, मतलब हम राइट हैं, तो x प्लस 3 और ये 2x प्लस 1 सॉल्व। बोलना थर्ड। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब इसमें भी सेम वही 6 दिख रहा है और ये 6 दिख रहा है। 6 6 जा 36। 36 को हम क्या ऐसा करें कि 5 आए, तो 9 4 जा होता है 36, 9 से 4 माइनस करने पर 5 आता है। बस ये लॉजिक के साथ ही आगे सॉल्व कर लेते हैं। 9x माइनस करोगे तभी आएगा ना, ये 9x से 4x करोगे ये तभी आएगा -6। अब इन दोनों में क्या करोगे? कॉमन लोगे। क्या मिलेगा इसमें? 3x, 3 2 जा होता है, 3 3 जा 9, माइनस इन दोनों में क्या मिलेगा? 2, तो 2 2 जा 2 3 जा, प्लस का क्यों आएगा? क्योंकि माइनस माइनस प्लस करेगा इसको। सेम आ गए ये, तो 2x प्लस 3 और ये बगल में कितना है? 3x माइनस 2 सॉल्व। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो अब इसको फैक्टराइज करने के लिए कांस्टेंट और इसका मल्टीपल्स कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12 और 12 के लिए कितना चाहिए? 1, मिडिल में 1, तो 4 3 जा 12 और 4 से 3 माइनस करने पर 1। ये लॉजिक पहले जानना है तभी बढ़ना आगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, क्योंकि डिफरेंट साइन होंगे तभी आएगा -1, तभी सब्ट्रैक्ट होगा, और ये तो कॉपी हो जाते हैं। अब इन दोनों में कॉमन लो। क्या कॉमन है? 3 नहीं है कॉमन, 3 नहीं है कॉमन, इन दोनों में सिर्फ x कॉमन है। ठीक है,
तो ये कितना होगा 3x, ये 3 बचेगा, ये x माइनस ये x कट गया, बचेगा 4। इन दोनों में 1 कॉमन होगा तो 3x माइनस 4। 1 जब कॉमन लेते हैं तो सेम टू सेम कॉपी हो जाता है। ये हो गया सेम, तो 3x